भाई तुमने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही हिंदू फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, वैसे ही बाजार में एक अलग ही लेवल की चहल पहल देखने को मिलती है। मॉल, मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स सब एकदम ओवरलोडेड होते हैं। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी हर साल फेस्टिवल्स के दौरान एक इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस करती है। लेकिन ये होता क्यों है? क्या सिर्फ शॉपिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या इसके पीछे और भी कुछ है? आज हम समझेंगे फेस्टिवल्स और इकोनॉमी के बीच का असली कनेक्शन, जो वर्षों से नहीं सदियों से चला आ रहा है, और देखेंगे कि कैसे ये फेस्टिवल्स स्मॉल बिजनेसेस, सीजनल वर्कर्स और इवन जीडीपी पर एक बड़ा असर डालती है। थोड़ा सा मैं इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। इंडिया एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसमें लोग फेस्टिवल्स के टाइम खुल के पैसा खर्च करते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी कुछ ना कुछ अपने घर लेके जाता है। ये सिर्फ एक कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, दिवाली के टाइम सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का GMV मींस ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू $14 बिलियन तक पहुंच जाता है। और दुर्गा पूजा के दौरान पूरे वेस्ट बंगाल में 50,000 करोड़ रुपीस तक का बिजनेस होता है। और ब्रिटिश काउंसिल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वेस्ट बंगाल की टोटल GDP में 2.58% कंट्रीब्यूशन करता है। और इसी बड़े स्केल के कारण 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में ऐड कर लिया था। मतलब फेस्टिवल सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक बूस्टर है। चलो इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ कि हमारे फेस्टिवल कैसे सेंचुरीज से इकोनॉमी में जान डालने का काम करते आए हैं। सबसे पहली बात है, पैसा बाहर आता है। फेस्टिवल्स के टाइम लोग इमोशनली ड्रिवन स्पेंडिंग करते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है। एग्जाम्पल ले लो, दिवाली पे हर घर में नए कपड़े, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन गाड़ियाँ तक खरीदी जाती हैं, जो मार्केट में एक नेचुरल डिमांड इंक्रीज करता है, जो रिटेलर्स को सीधा फायदा देता है। जैसे कि 2024 में सिर्फ फेस्टिव सीजन के शुरुआती एक ही हफ्ते में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने मिलकर 54,000 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड की थी। और इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स फेस्टिवल्स के टाइम सबसे ज्यादा सेल्स देखते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में ही कार सेल्स 30 to 40% तक बढ़ती है। तो ये तो क्लियर है कि फेस्टिवल सिर्फ रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक इवेंट भी है, जो पूरे देश की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। दूसरी बड़ी बात है, सबको मौका मिलता है। फेस्टिवल सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स के लिए नहीं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं। इसलिए आपने गवर्नमेंट को कहते देखा होगा, आप सारे सामान मार्केट में रोड के किनारे स्मॉल शॉप्स लगाने वाले से लीजिए, जिन्होंने अपने हाथ से सब कुछ बनाया है, ना कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। जैसे कि दुर्गा पूजा में वेस्ट बंगाल में 50,000 करोड़ का बिजनेस होता है, जो लोकल आर्टिशियंस और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। हैंडीक्राफ्ट्स और मिठाई का बिजनेस होली और दिवाली में 2x तक बढ़ जाता है। और दिवाली में ही फायर क्रैकर इंडस्ट्री भी अपनी पीक सेलिंग करती है। जैसे कि तमिलनाडु की फायर क्रैकर इंडस्ट्री ने 2024 में 6,000 करोड़ की सेलिंग की थी। और ये चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑफलाइन शॉपिंग, दोनों में ही डिमांड इंक्रीज होती है, जो इंडिया की इकोनॉमी का हर एक सेक्टर को पुश करती है। आर्टिशियंस जो स्टैचूज बनाते हैं, फार्मर्स जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल रिटेलर्स जो पूजा के सामान सेल करते हैं, मीन्स पूरी इकोनॉमी कुछ दिन के लिए इन फेस्टिवल्स के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। और अगर मार्केट में इतना सब कुछ पॉजिटिव होगा तो फेस्टिवल्स के टाइम सिर्फ लोग नहीं, स्टॉक मार्केट भी सेलिब्रेट करता है। स्टॉक मार्केट में भी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। हिस्टोरिकली दिवाली के टाइम सेंसेक्स और निफ्टी में 3 to 5% का एवरेज जंप देखने को मिलता है। और आप सब मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, जो दिवाली के दिन होती है। उस दिन स्टॉक मार्केट में हर साल अच्छी रैली देखने को मिलती है। ये एक ऑस्पिशियस बिलीफ है, जो इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए और इनकरेज करता है। तो इन सबसे साफ है कि ये फेस्टिवल्स सिर्फ बाजार और दुकानों में नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट और बिजनेस सेंटिमेंट से भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब स्टॉक मार्केट और रिटेल बूम एक साथ होता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट GDP पर भी दिखाई देता है। फेस्टिवल्स के टाइम इंडिया की GDP में 1.5 से 2% तक का इम्पैक्ट आता है। ये एक बड़ा नंबर है, जो इंडिया की एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। एक एग्जांपल ले लो, दिवाली के टाइम रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी डील्स बढ़ जाती है। डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और बायर्स भी इस समय प्रॉपर्टी परचेस करना ऑस्पिशियस मानते हैं। तो भाई अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फेस्टिवल्स सिर्फ एक धार्मिक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि इकोनॉमिक बूम का एक मेजर फैक्टर है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है, स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करते हैं, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी आती है और अल्टीमेटली GDP को भी पुश मिलता है। सो द मोर इंडिया सेलिब्रेट्स, द मोर इंडिया ग्रोज। सो कुछ लिबरल्स लोगों पे ध्यान ना देके सेलिब्रेट इट विथ फुल जॉय। और यहाँ तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।